मोहन भागवत जी जो ये कह रहे हैं कि जातिवाद तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान ना हो। क्या इस बयान से आप सहमत हैं? हाँ, इस बयान से मैं सहमत हूँ क्योंकि देखिए, मैं जिस जगह से आता हूँ मैं उसमें ऊंची कास्ट में आता हूँ, मैं एक राजपूत हूँ। लेकिन तभी भी मैं ये चाहता हूँ कि हम सब एक साथ मिलके ग्रो करें। क्योंकि जी ने कहा है कि जब तक जातिवाद तब तक नहीं हटेगा जब तक एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान नहीं होगा। तो ये बोल कि इसका ये मुद्दा है कि आप बटो, हम आपको काटेंगे। क्या कहेंगे? मंदिर, एक कुआं और एक शमशान। देखिए, पहले तो कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। का कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों कहते हैं जाति जनगणना कराऊंगा? कि जातिवाद तब तक खत्म नहीं हो सकता भारत से जब तक एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। आरएसएस प्रमुख डॉ भागवत ने ये कहा है कि जब तक जातिवाद खत्म नहीं हो सकता जब तक एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान नहीं होगा। तो आइए जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, क्योंकि जो भाजपा के नेता हैं वो भी कहते हैं कि जातिवादी में मत बटो, एक रहो, सेफ रहो। और अब आरएसएस प्रमुख भी यही बोल रहे हैं। तो आइए जनता से बातचीत करें। क्या नाम उसको? मेरा नाम मनीष राज है। मोहन भागवत जी जो ये कह रहे हैं कि जातिवाद तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान ना हो। क्या इस बयान से आप सहमत हैं? हाँ, इस बयान से मैं सहमत हूँ क्योंकि देखिए, मैं जिस जगह से आता हूँ मैं उसमें ऊंची कास्ट में आता हूँ, मैं एक राजपूत हूँ। लेकिन तभी भी मैं ये चाहता हूँ कि हम सब एक साथ मिलके ग्रो करें। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, आजकल ये मुद्दा बहुत वो हो गया है कि आजकल भारत बढ़ नहीं रहा आगे। भारत कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन भारत कुछ वैसा काम नहीं कर रहा। मतलब कहते हैं एजुकेशन एकदम कम है, लेकिन भारत को इस सब पे काम करने के बजाय भारत किसी और चीज़ पे काम कर रहा है। लेकिन आजकल के ये सब जो नेता हैं जो इन सब चीज़ें बात कर रहे हैं, ये सही बात है। क्योंकि इन सब पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तभी हम सही चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, मतलब सही चीज़ों पे आवाज़ उठा पाएंगे। जो विपक्ष ये कहता है भाजपा और आरएसएस दोनों एक ही हैं, क्या आपको भी लगता है इस तरह के जो बयानबाजियों के कारण दोनों एक हैं? एक तो हैं क्योंकि दोनों साथ में ही काम करते हैं। मोदी भी आरएसएस में थे। तो लेकिन इस पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर वो एक गुट है कि उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे बढ़िया तो भाई जो आरएसएस है, बीजेपी थी नहीं, सबसे पहले आरएसएस थी। और आरएसएस एक ऐसी ही संस्था है जिसने पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी थी। और ज़्यादातर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब आरएसएस से ही निकले हैं। और आरएसएस और भाजपा एक ही है मेरे हिसाब से। और जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि जब तक जातिवाद तब तक नहीं हटेगा जब तक एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान नहीं होगा। तो ये बोल कि ये बिल्कुल सच कहा उन्होंने। विपक्ष वाले तो ये कहते हैं बांटते ही बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, और जोड़ने की भी बात यही करते हैं। वो नारा सुना है ना भैया, बटोगे तो कटोगे। तो विपक्ष का यही मुद्दा है। में पहली बात तो विपक्ष का ये मुद्दा है कि आप बटो, हम आपको काटेंगे। क्या कहेंगे सर, जो मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान? देखिए, पहले तो कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, जो बात तो साहब। और दूसरी बात की ये कि भाजपा जातिवाद करती है, तो भाजपा जातिवाद नहीं करती है, भाजपा हिंदुत्व की बात करती है। भाजपा जातिवाद नहीं करती है कि हिंदू ये है, राजपूत है, पंडित है, ये है, वो ये नहीं करती। भाजपा करती है हिंदू मुस्लिम, ये मैं मानता हूँ। बस आप उनसे पूछिए। क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों कहते हैं जाति जनगणना कराऊंगा? बात का जवाब दें। हाँ, तो ये कहते रहे कास्ट सिस्टम, कास्ट मतलब जाति, फिर कास्ट सिस्टम, जाति जनगणना। ये कह जातीय जनगणना की फिर राहुल गांधी बात क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे राहुल गांधी का पक्ष लेने बैठा हूँ। क्या राहुल गांधी क्या कहें क्या नहीं कहें? मेरा बात ये है, देखिए मैं भी पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, सबसे ऊंची कास्ट है। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए देश में। राहुल गांधी सर रुके, जो राहुल गांधी सर एक मिनट मैं जवाब लेता हूँ। जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए और भाजपा वाले कहते हैं एकजुट रहिए, क्या दोनों अलग अलग पक्ष? भाई तुम जवाब दो यार। पहली बात तो राहुल गांधी की जो माता और दादी, इन दोनों ने सदन के अंदर बोला था भारत को जाति में मत बांटो। जिस दिन भारत जातियों में बढ़ गया उस दिन भारत जो अखंड भारत हो, वो खंडित भारत हो जाएगा। और अपनी माता का कहना ना मानकर राहुल गांधी जी संसद में जाके बोल रहे जाति जनगणना हम करेंगे। और उसके बाद फिर अनुराग ठाकुर राहुल से पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, तो बताए ना संसद में मैं पारसी हूँ। क्या मैं पारसी हूँ? क्यों जनेऊ पहन के दिखाते हैं? जो राहुल गांधी आरएसएस को लगातार उल्टी सीधी बातें करते हैं, राजीव गांधी के टाइम में और इंदिरा गांधी के टाइम में आरएसएस की एक टुकड़ी बटालियन में उतारी जाती है इंडियन फोर्स के अंदर, और आज के जो युवराज हैं कांग्रेस के, वो आरएसएस को उल्टी सीधी बातें कहते हैं।
ये राजीव गांधी बहुत गलत बात कर रहे हैं, मतलब ये राहुल गांधी बहुत गलत बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। क्यों? अब ऐसे क्यों काउंट करना क्यों चाहते हैं? क्या अभी चाहते कि इंडिया में बटे? हाँ बटे। क्यों बटे? अच्छा तुम नेता बनोगे यार? नहीं, हम हैं? नहीं बने। जाने नेता बनोगे? अच्छा, बट- ए हमसे बकचोदी ना करो, जाने की नहीं बटे। गाली का दे रहे हो। राहुल गांधी कहते हैं जातीय जनगणना की बात। हाँ, क्या कराए करोगे? आप सहमत हैं राहुल गांधी जो जातीय जनगणना की नहीं कराए कराए कराए। तो भैया हाँ, उसमें अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी को उसमें अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी। जाति नहीं बताएंगे, वे जाति क्यों बताएंगे? जाति भाई, जिसको अपनी जाति की नहीं, जाति का नहीं बताओ, गणना की बात करता है। अमन है वो ब्राह्मण है, बताए। भैया तो मुसलमान था देखो इधर, दादा। अपने आपको जनेऊधारी पंडित अगर वो जनेऊधारी हैं तो उनके दादा का नाम, जिसका दादा मुसलमान हो जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो के जाएगा? पीछे गांधी लगाते हैं। गांधी लगाते हैं तो क्या ब्राह्मण हो जाएंगे गांधी लगाने से? वो तो जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर। अब पहनते हैं तो पहनने दीजिए। अगर वो गांधी लगाते हैं तो उनके दादा का नाम गजरुद्दीन गाजी था, और जो गांधी की सरनेम था ना, वो जवाहरलाल नेहरू जी को गांधी जी ने अपना सरनेम दिया था। और उसके बाद अगर राहुल गांधी कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूँ, ना मैं लहसुन खाता हूँ ना मैं प्याज खाता हूँ, तो वो उनके क्या नाम है, नीतीश कुमार के भाई के घर पर बैठ के मुर्गा चाप के कैसे खाते हैं ये बताओ? और चाप होगी सोयाबीन की, वो चाप नहीं होगी भैया, मछली मुर्गा मछली प्याज मिलाते खुद खाते हुए वीडियो हमने देखा, इंस्टा फेसबुक यूट्यूब पे हर जगह वायरल है। फेवरेट डिश उनका मटन है। लालू के यहाँ जाते हैं तो मटन खाते हैं। अच्छा लगा रहा है, अच्छा लगा, बिरयानी में डाल के खिलाओ, तब इनका जनेऊधारी ब्राह्मण चला जाता है। और ऐसे वोट लेने के लिए जनेऊधारी ब्राह्मण है। भैया मतलब वोट के लिए पंडित बन जाते हैं। वोट के लिए पंडित है, वोट के लिए ये आपको बाप भी बना लेंगे। ऐसे नेता आएंगे। भैया, इलेक्शन के टाइम पर इनकी हम तो बहन और ये मंदिर जाते हैं। हाँ। और राम मंदिर बनने पे उसके इनॉग्रेशन पर नहीं गए, अब तक वहाँ मंदिर भी नहीं है, ना कुंभ नहाने गए। और जब इलेक्शन आ जाएगा, साफ बताऊं, राम मंदिर डेली गंगा जल से वहाँ पोछा लगाया जाता है, एक दिन की बात नहीं है ये वो। भी कह रहे हैं जब नींव रखी गई थी राम मंदिर की, तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। अगर वहाँ की नींव रखी गई, राष्ट्रपति नहीं आई, तो कोई ना कोई मुद्दा होगा पहली बात तो, उसके पीछे या तो राष्ट्रपति पर समय नहीं होगा। राष्ट्रपति के पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनॉग्रेशन में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था। भैया अगर इनॉग्रेशन पर वो नहीं गई, बाद में मंदिर खुलने पर तो गई वो। मंदिर अगर खुल गया तो उसमें तो गई ना। पप्पू का सिर्फ एक काम है, जो मोदी कर दे उसका विपक्ष करना शुरू कर दो। इनको प्रधानमंत्री बनना है और कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है क्या? तो क्या लायक है? क्या पप्पू को प्रधानमंत्री बनाएंगे? का मोदी को हटा के पप्पू को बनाएंगे? पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, मटन खाएंगे बिरयानी में लगा के। क्या दिक्कत है? दिक्कत है अगर सुनिए भैया, सुनो तो। ओए भैया, ओए कौन बोल रहा है? नेता बनने का भैया सुनो, या तो आप मटन खा लो या तो अपने आप को पंडित कह लो। अगर आप पंडित हो तो ये मटन बिरयानी मुर्गा दारू ये सब नहीं चलेगा। भाजपा वाले नहीं खाते हैं क्या? भाजपा वाले खाते हैं तो क्या अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं क्या? गले में जनेऊ नहीं पहनते। जो जनेऊ पहनेगा वो कभी मटन और नहीं खाएगा। तो आपको नहीं लगता कि जो राहुल गांधी अपने आप को पंडित कहते हैं जनेऊधारी नहीं है क्या? वो कभी अपना धर्म चेंज करते रहते हैं। मुल्ला है साला, मुल्ला। हाँ मुल्ला है। तो क्या दिक्कत है? मुल्ला है तो ब्राह्मण बनेगा क्या? राहुल गांधी की कास्ट जात बताओ, जात क्या है? आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जातिवादी खत्म करो, और जातिवादी तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान नहीं। मटन खाना पड़ेगा जातिवादी खत्म करने के लिए। मटन खाएंगे तो मटन चिकन खाना पड़ेगा, मटन चिकन थोड़ी खाना पड़ेगा जातिवाद करने के लिए। वो तो अपने हिसाब से है कि भाई जातिवाद खत्म करो, बस वो चीज है। ऐसे नहीं है कि मटन चिकन खाना छोड़ देंगे जातिवाद खत्म। भागवत के बयान से आप कितना सहमत है जो उन्होंने कहा कि जातिवाद तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक एक इंसान के ऊपर है, जो खाएगा वो खाएगा, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उसका नहीं बोल की बात अलग चल रही है। मेरा मुद्दा था कि डॉक्टर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जातिवाद तब तक खत्म नहीं हो सकता भारत से जब तक एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान ना हो। मेरी बात सुनिए, शमशान भी एक सामाजिक होना चाहिए, जात का नहीं होना चाहिए, अलग अलग जात का। वो हर जात का होना चाहिए कि शमशान में कोई भी हो, कोई भी जात का आ सकता है, कोई भी कास्ट का हो सकता है, अलग अलग जात का नहीं हो। और कुआं हो चाहे पानी हो, अब जातिवाद खत्म है, कोई नहीं है उसमें, तो उसमें क्या चीज़ है? कह रहे हैं कि मुर्गा मटन खाने के बाद
पंडित हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। एक मोहन भागवत बोल दिए तो ये रख दिया इनको पूरी बात ही नहीं सुननी है। तो देखा मोहन भागवत के बयान के बाद जनता ने भी अपने हिस्से की राय दी। आप भी अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।